फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैरा स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैरा स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पैरा स्टूडेंट, इस वीडियो में जो है अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक आकलन 70-2023-24 प्रोजेक्ट कार्य है। ठीक है, तो वार्षिक आकलन 2023-24 का जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कक्षा 8वीं, तो कक्षा 8वीं वालों के लिए जो है ये वीडियो रहने वाली है। पूर्णांक आप सभी को पता ही है 20 अंक है और समय आपको जो है 1 सप्ताह का दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके एग्जाम जो है वो लगभग स्टूडेंटों के कंप्लीट हो चुके हैं। तो 80-80 अंक के आपके पेपर होते हैं तथा 20-20 अंक के प्रत्येक विषय के आपके प्रोजेक्ट कार्य होते हैं। तो बेफिक्र रहिएगा पेरेंट, सभी विषयों के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके सभी विषयों के उत्तर जो हैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड होंगे। इसलिए चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होते हैं तो उनके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सकें। देखिएगा, पहले सामान्य निर्देश है यहाँ पे क्या है, देखो कि प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चों को एक समय का सप्ताह दें। ठीक है, बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य स्वयं बनाने व बच्चों प्रोजेक्ट संबंधी खोज करने के लिए प्रेरित करें ना। इस तरीके से आप लोग जो ये निर्देश पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले हम प्रोजेक्ट किसका, हिंदी विषय का। ठीक है, देखो विषय अपना हिंदी है, इसका अपन प्रोजेक्ट देखेंगे, इसका अपन सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। देखो प्रोजेक्ट कार्य है, अंक अपने को पता ही है 20 अंक है, जिसका पहला प्रश्न 2 प्रश्न है पैरा स्टूडेंट। ठीक है, मतलब एक प्रश्न आपके 10 अंक का है, 2 प्रश्न आपके 20 अंक के। देखो पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदियों, नगरों, जलप्रपातों के नाम लिखो। प्रसिद्ध नदियों, ठीक है, नगरों तथा जलप्रपातों के अपने को नाम लिखने हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये लिखना ऊपर कि महानदी यह छत्तीसगढ़ प्रदेश की जीवन रेखा और छत्तीसगढ़ की इसे गंगा कहा जाता है। महानदी धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से 42 मीटर की ऊंचाई से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर से उड़ीसा के पास से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। देखो छत्तीसगढ़ की नदियाँ, अब सबसे पहले छत्तीसगढ़ की नदियाँ अपने को बतानी कौन कौन सी है, तो लिखिएगा आप लोग, जिसके अंतर्गत महानदी, शिवनाथ नदी, अरपा नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी, लीलागर नदी, हसदोन नदी, मांड नदी, पैरी नदी तथा सोंदूर प्रमुख नदियां हैं। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। बस्तर की नदियों को छोड़कर छत्तीसगढ़ की अन्य प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, शिवनाथ नदी, अरपा नदी, हसदो नदी, सोंदूर नदी, जोंक आदि महानदी से मिलकर इस नदी का हिस्सा बन जाती हैं। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ की प्रमुख ये नदियां हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख अपने को नगर भी बताने थे, तो वो आप लोग देखिएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगर क्या क्या हो जाएंगे। तो देखो नगर क्या कौन कौन से हैं, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जांगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, महासमुंद और नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, ठीक है, कांकेर और सरगुजा, ये जो हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगर हैं। अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात आप लोग लिखिए कौन कौन से हैं। तमरा घूमरा झरना जो कहाँ है, जगदलपुर में। ठीक है, और तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्राशारा जलप्रपात, ठीक है, ये तीनों ही जगदलपुर में है। थमदा घूमर जलप्रपात बस्तर में है, चित्रकोट, ठीक है, मेदनी घूमर जलप्रपात और बौद्ध घाट सातधारा, मलांज कुडुम, ठीक है, चर्रे मर्रे जलप्रपात, अमृतधारा, रमदहा, गवरघाट, अंकुरी नाला, स्वाई वाटरफॉल, ठीक है, केंदई वाटरफॉल, राजपुरी जलप्रपात, दनगिरी वाटरफॉल और रानीदाह वाटरफॉल, हरमिमरका झरना और दनंगरी जलप्रपात, हादावड़ा जलप्रपात, सरबंजा, देवधारा, घाटारानी, जतमई, गुल्लू फॉल और जोजा जलप्रपात। तो इस तरीके से ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात हैं। पेरेंट्स मैं आपको बता दूं आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, लगभग स्टूडेंटों के एग्ज़ाम जो हैं 8th क्लास के वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे फ्रेंड आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, बिकॉज क्या है कि अपन जैसे अब आप 9th क्लास में हो गए, ठीक है, तो 9th क्लास के संपूर्ण विषय का जो सिलेबस है ना वो आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा। ठीक है, संपूर्ण विषय का जो सिलेबस है वो आपको इसी चैनल पे करवाया जाएगा। आपके जो मैथ हो गए, ठीक है, आपकी जो साइंस हो गई, ठीक है, आपकी जो सोशल साइंस होगी, इन सभी का सिलेबस जो है आपको गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पे करवाया जाएगा। हर एक वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट अपन प्रश्न देखते हैं। अपना सेकंड प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न था कि क्या है प्रश्न 2 कि अपने गांव, कस्बा
या शहर के मेले के बारे में लिखो। ठीक है, अपने गांव, कस्बा या शहर के जो मेले हैं उनके बारे में अपने को यहाँ पे बताना है। तो देखो अपने गांव या कस्बे में कौन कौन से मेले लगते हैं। आप चाहें तो एक मेला लिख सकते हो। ठीक है, या मैंने यहाँ पे 2, 4, 5 मेले लिख दिए हैं, तो आप अपने अपने गाँव के हिसाब से मेले यहाँ पे लिख सकते हो। चाहें तो आप इन सभी का आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ में माघ पूर्णिमा के अवसर पर छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों पर मेले का आयोजन किया जाता है। राजिम, चंपारण, शिवनारायण, सोनकुंड मेला, रुद्रेश्वर मेला, मोहारा मेला और महादेव घाट, रायपुर आदि। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला राजिम मेला लिख सकते हो आप लोग कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित नगर में संगम में माघ पूर्णिमा पर भरने वाले, ठीक है, इस मेले का केंद्र राजिम होता है, किंतु इसका विस्तार पंचक्रोशी क्षेत्र में पटेवा, कोपरा, फिंगेश्वर कारण मेले का माहौल शिवरात्रि तक बना रहता है। राजिम तीर्थराज प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा है आपका चंपारण मेला। तो इस मेले के बारे में भी आप लोग लिख सकते हो कि चंपारण रायपुर जिले का एक ग्राम है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ चंपारण मेला तथा यहाँ चंपारण राय जी, ठीक है, ये लाइन मैंने फिर से रिपीट कर दी तो ये आप कट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। अगला है आपका बस्तर का दशहरा मेला। ठीक है, बस्तर में जो दशहरा मेला लगता है ना वो भी काफ़ी फेमस है, तो आप उसके बारे में भी लिखो कि यह मेला विश्व प्रसिद्ध है। इस मेले का आयोजन अक्टूबर माह में किया जाता है। यह उत्सव महीनों तक मनाया जाता है, लेकिन इस मेले का संबंध रामायण से नहीं है। शिवरी नारायण मेला जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक आयोजित होता है। शिवरी नारायण मेला जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक आयोजित होता है। अगला है आपका माँ बमलेश्वरी मेला। यह मेला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में प्रतिवर्ष नवरात्रि के अवसर पर आयोजित होती है। यह वर्ष में दोनों नवरात्रि पर आयोजित होता है। यहाँ श्रद्धालु डोंगरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित माता बम्बलेश्वरी के दर्शन के लिए आते हैं। अब प्यारे फ्रेंड, आप चाहें तो पूरे मेलों के बारे में लिख सकते हो या फिर अपने अपने जो आपके कस्बे में जो मेला लगता है उसके बारे में आप लिख सकते हो। आप इनमें से देख सकते हो। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे मैंने जो है 5 मेले लिख दिए, लेकिन चाहें तो आप कोई सा भी मेला यहाँ पे लिख सकते हो। तो प्यारे फ्रेंड, मैंने दोनों क्वेश्चनों का आंसर बता दिया है। उम्मीद करता हूँ किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, नेक्स्ट जो है अपन वीडियो देखेंगे अपना गणित के सोल्यूशन की। ठीक है, बाकी पहले आपको कौन से विषय की चाहिए वो आप बता दीजिएगा। वैसे मैं अभी गणित की बनाने वाली हूँ। ठीक है, आपका जो मैथ का जो सॉल्यूशन है प्रोजेक्ट का, उसकी वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड होने वाली है। और बाकी सभी विषयों के प्रोवाइड होंगे, बेफिक्र रहिएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना। पेरेंट्स सभी से रिक्वेस्ट है। और जो इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे जो है इसकी PDF ईजिली डाउनलोड कर पाओगे। बाकी अपन जल्दी मिलेंगे प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी प्यारे स्टूडेंटों को टेक केयर प्यारे फ्रेंड। ठीक है, मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक बाय, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जरूर आपको इसको शेयर करना। मिलते हैं प्यारे फ्रेंड जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, बाय, धन्यवाद, टेक केयर। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।